नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप रोज रात के 12 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं, सपने देख रहे हैं। लेकिन जब प्रमोशन का समय आता है तो आपका आइडिया चुरा लिया जाता है और आपको परफॉर्मेंस इश्यू कहकर निकाल दिया जाता है। आपका परिवार भूखा सोता है, आपकी माँ की दवाई के पैसे नहीं होते। ये कोई फिल्म नहीं है, ये आज के कॉरपोरेट भारत की सच्ची हकीकत है। आज मैं आपको एक ऐसे युवा की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना जैसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है अमित शर्मा। 28 साल की उम्र में अमित के पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न पावर, न रिश्ते। लेकिन एक दिन उसके हाथ लगी एक किताब, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धोखा, गद्दारी, प्यार, टूटना और आखिर में रिडेम्पशन। ये कहानी दर्द से भरी है, आंसुओं से भरी है और एक ऐसा सबक है जो आपकी रगों में उतर जाएगा। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में एक छोटे से एक BH के फ्लैट में अमित शर्मा रहता था। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत से पानी टपकता था और बिजली की लाइट अक्सर चमकती रहती थी। उसके पिता 30 साल सरकारी क्लर्क थे। रिटायरमेंट के बाद कैंसर ने उन्हें जकड़ लिया। अस्पताल के बिल ने पूरे परिवार को डुबो रखा था। माँ घर पर सिलाई का काम करती थीं। उनकी आंखें रात भर दुखती थीं, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करती थीं। छोटी बहन रिया 19 साल की थी। वह BA पढ़ रही थी, लेकिन घर की हालत देखकर पढ़ाई छोड़ने की सोच रही थी। अमित हमेशा कहता था, मुझे इस परिवार का बोझ उठाना है। उसने एक छोटी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी, मेहता एस्टेट्स में सीनियर असिस्टेंट की नौकरी पाई थी। तनख्वाह मात्र 28,000 रुपए। रात 10 बजे तक काम, शनिवार को भी ऑफिस। एक दिन अमित ने कंपनी के लिए एक नया प्रोजेक्ट आइडिया तैयार किया, मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। 3 महीने तक रात रात भर जागकर मार्केट रिसर्च किया, एक्सेल शीट बनाई, प्रेजेंटेशन तैयार किया। उसकी आंखें सूज जाती थीं, लेकिन वह कहता, ये मेरे परिवार का भविष्य है। जब उसने अपने बॉस राजेश मेहता को प्रेजेंट किया, मेहता साहब की आंखें चमक उठीं। वाह अमित, तुमने तो कमाल कर दिया। ये आइडिया बहुत बढ़िया है। अमित का मन फूल गया। उसने सोचा, अब प्रमोशन आएगा, तनख्वाह बढ़ेगी, माँ का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगले हफ्ते कंपनी ने बड़ा इवेंट रखकर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। स्टेज पर मेहता साहब बोल रहे थे, ये मेरा 15 साल का अनुभव और विजन से निकला आइडिया है। मिडिल क्लास के लिए मेरा सपना। अमित की छाती फटने लगी। उसने माइक लेने की कोशिश की, लेकिन मेहता साहब ने आंखों से ही चेतावनी दे दी। घर लौटकर अमित ने माँ से कहा, मेरा आइडिया चुरा लिया गया माँ। माँ चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, दुनिया ऐसी ही है, चुपचाप काम करते रहो। लेकिन अमित चुप नहीं रहा। उसने मेहता साहब को ईमेल लिखा। जवाब आया, परफॉर्मेंस इश्यू, तुम्हें नोटिस दिया जा रहा है। 2 दिन बाद अमित की नौकरी चली गई। घर में पैसा नहीं था। माँ की दवाई का बिल 45,000 रुपए बाकी था। बहन की कॉलेज फीस बाकी थी। रात को अमित छत पर गया और जोर जोर से रोया। आसमान में बादल थे, बारिश शुरू हो गई।
उसने मन ही मन कहा, अब मैं कभी कमजोर नहीं बनूं। अगले दिन अमित कनॉट प्लेस की पुरानी किताबों की दुकान पहुंचा। दुकानदार ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? अमित बोला, कोई ऐसी किताब जो मुझे ताकत दे। दुकानदार ने धूल भरी एक पुरानी किताब निकाली, द 48 लॉज ऑफ पावर। अमित ने पहला पन्ना खोला और पहला नियम पढ़ा। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी मत करो। उन्हें हमेशा सुपीरियर महसूस कराओ। अमित की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैंने मेहता साहब को अपना आइडिया देकर गलती कर दी। मैंने उन्हें चमकाया और खुद अंधेरे में चला गया। उसने किताब खरीद ली। घर आकर लाइट जलाकर रात भर पढ़ता रहा। लॉ 3, कॉन्सील योर इंटेंशंस। अपने असली इरादे किसी को मत बताओ। लॉ 4, ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। जितना जरूरी हो उससे कम बोलो। अमित ने किताब में नोट लिखा, अब मैं चुप रहूंगा। लेकिन अंदर से आग जलती रहेगी। उसके मन में एक योजना बननी शुरू हो गई। वह मुंबई जाएगा। नई नौकरी, नई शुरुआत। ट्रेन की खिड़की से अमित ने मुंबई का स्काईलाइन देखा। समुद्र, ऊंची ऊंची इमारतें, सपने। लेकिन उसके पास सिर्फ 15,000 रुपए और एक किताब थी। उसने बांद्रा में एक छोटा सा पीजी रूम लिया, 8-8 फीट शेयरिंग बाथरूम। रात को चादर ओढ़कर किताब पढ़ता। 3 दिन बाद उसे राव रियल्टी में नौकरी मिल गई। नया बॉस विक्रम राव, 55 साल के, सख्त स्वभाव के, लेकिन होशियार। पहले दिन अमित ने लॉ 1 को 100% लागू किया। जब राव साहब कोई गलत प्लान प्रस्तुत करते, अमित कहता, सर, आपका आइडिया शानदार है। अगर हम इसमें ये छोटा सा बदलाव कर दें तो और बेहतर हो सकता है। राव साहब मुस्कुराकर कहते, हाँ, ये मेरा पुराना आइडिया ही तो है, तुमने अच्छे से याद रखा। अमित अंदर से मुस्कुराता। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स के तहत उसने कंपनी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट, सी व्यू टावर्स, अपने हाथ में लिया। रात को 2 बजे तक काम करता, प्रेजेंटेशन बनाता, क्लाइंट से मीटिंग करता। लेकिन कभी नहीं कहता, ये मेरी मेहनत है। हमेशा कहता, राव सर के मार्गदर्शन से ये सब संभव हुआ। धीरे धीरे राव साहब अमित पर निर्भर होने लगे। लॉ 11। लेकिन अमित के मन में दर्द था। घर से माँ फोन करती, बेटा, खाना खाया? पैसा भेजना हो तो बता। अमित हमेशा कहता, मैं ठीक हूं माँ, अब सब अच्छा होगा। रात को अकेले बैठकर वह रोता और किताब पढ़ते हुए कहता, मैं इस दुनिया के नियम सीख रहा हूं, लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा। 6 महीने बाद अमित राव रियल्टी का सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था। राव साहब अब उसे मेरा दाहिना हाथ कहते थे। अमित लॉ 1 को पूरी तरह पालन कर रहा था। वह कभी राव साहब से आगे नहीं निकलता था। जब राव साहब गलती करते, अमित चुपचाप पीछे से सुधारता और क्रेडिट राव साहब को ही देता। लॉ 6 के तहत उसने कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ओशन पर्ल रेजिडेंसी, संभाला। रात रात भर जागता, लेकिन क्रेडिट हमेशा राव साहब को देता। राव साहब प्रभावित हुए। अमित को ज्यादा सैलरी, कार और अपना केबिन दे दिया। लेकिन ऑफिस में एक सहकर्मी था, विकास मेहरा। विकास अमित का अच्छा दोस्त लगता था। दोनों साथ चाय पीते, लंच करते। अमित विकास को बहुत कुछ विश्वास करके बताता था। एक दिन विकास ने अमित से कहा,
भाई, तुम राव साहब की बहुत चापलूसी कर रहे हो। सावधान रहना, बाद में पछताना पड़ेगा। अमित मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं। लेकिन रात को किताब पढ़ते हुए लॉ दो नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स पढ़ा। अमित ने विकास से दूरी बनानी शुरू कर दी। कम बोलने लगा। कुछ हफ्तों बाद विकास ने राव साहब के कान भर दिए। सर, अमित आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है। वह आपकी जगह लेना चाहता है। राव साहब ने अमित को बुलाकर पूछा। अमित शांत स्वर में बोला, सर, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। अगर आपको शक है तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। राव साहब ने विकास को बुलाया। अमित ने पहले ही विकास की कुछ गलतियों के सबूत, ईमेल और दस्तावेज जुटाकर रखे थे। आखिरकार विकास को मिसकंडक्ट के आरोप में निकाल दिया गया। जब विकास ऑफिस से बाहर जा रहा था, उसने अमित को देखकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया अमित। अमित शांत स्वर में बोला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया विकास। तुमने खुद को धोखा दिया। इस घटना के बाद ऑफिस में सब अमित से डरने लगे। अब अमित कंपनी का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन चुका था। राव साहब बिना अमित की सलाह के कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। अमित की सैलरी 1.8 लाख रुपए प्रति माह हो गई। उसने पहली बार मां को 50,000 रुपए भेजे। मां ने फोन करके रोते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, अब आराम करो। लेकिन अमित का मन शांत नहीं था। 1 साल बाद अमित की जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली थी। उसी दौरान उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त प्रिया मेहता मुंबई आ गई। प्रिया अब इंटीरियर डिजाइनर थी। दोनों बांद्रा के एक कैफे में मिले। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अमित, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम इतने हंसमुख थे, अब इतने सीरियस क्यों? अमित हंसते हुए बोला, जिंदगी ने सिखाया प्रिया। दिन बीतते गए। दोनों करीब आते गए। प्रिया अमित के पीजी में आती, उसके लिए खाना बनाती, रात को साथ समुद्र किनारे घूमती। एक शाम बारिश में भीगते हुए प्रिया ने अमित का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं अमित। अब हम साथ जिंदगी शुरू करें। अमित की आंखें भर आईं। उसने प्रिया को गले लगा लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि लौ 3 उसके खून में घुल चुका था। वह प्रिया को भी अपना पुराना प्लान, बदला और पावर गेम के बारे में नहीं बता सकता था। कुछ महीने बाद प्रिया ने शादी की बात उठाई। अमित बोला, प्रिया, अभी नहीं, मुझे और ऊपर जाना है। प्रिया गुस्से में बोली, अमित, तुम हमेशा और ऊपर कहते हो। तुम्हें मैं नहीं, तुम्हें पावर चाहिए। एक दिन प्रिया ने अमित का लैपटॉप खोला। उसमें पुराने बॉस राजेश मेहता की कंपनी को चुपचाप खरीदकर बर्बाद करने का पूरा प्लान था। अमित मेहता साहब को पूरी तरह नष्ट करना चाहता था। लॉ 15। प्रिया रो पड़ी, ये तुम नहीं हो अमित। तुमने मुझे कभी सच्ची बात नहीं बताई। तुम मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम अब इंसान नहीं, मशीन बन गए हो। प्रिया चली गई। अमित ने दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोया। वह फर्श पर बैठकर किताब पकड़कर बोला, मैं जीत रहा हूं, लेकिन हार रहा हूं। 2 महीने बाद अमित को फोन आया, मां क्रिटिकली इल हैं। अमित तुरंत दिल्ली उड़ गया। अस्पताल के आईसीयू में मां ऑक्सीजन पर थीं। शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। अमित ने मां का हाथ पकड़ा और रो पड़ा, मैं आ गया हूं मां।
अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहती थी। तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन तुम्हारी आंखों में खुशी नहीं है। पैसा और पावर सब कुछ नहीं देते बेटा। जो तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें कभी मत खोना। इंसानियत मत छोड़ना। अमित रोता रहा। वह माँ से कहना चाहता था, मैंने 48 नियम सीखे माँ, लेकिन तुम्हें खोने जा रहा हूं। लेकिन बोल नहीं सका। 2 दिन बाद माँ हमेशा के लिए चली गईं। अमित ने शवयात्रा में माँ का अंतिम संस्कार करते हुए मन ही मन सोचा, मैंने जीत कर भी हार लिया। घर लौटकर वह अकेला बैठ गया। बड़ा अपार्टमेंट, महंगे फर्नीचर, लेकिन कोई नहीं था। रात को वह किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचा। लॉ 48 अस्यूम फॉर्मलेसनेस। कभी एक ही रूप में मत बंधो। हमेशा बदलते रहो। सच्ची शक्ति। अमित ने अपना जीवन पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने राव रियल्टी में बड़ा बदलाव किया। जिन कर्मचारियों को उसने पहले निकाला था, उन्हें वापस बुलाया और अच्छी सैलरी दी। कंपनी में एथिक्स एंड ह्यूमैनिटी की नई नीति लागू की। उसने दिल्ली में मां के नाम पर श्रीमती सरला शर्मा मेमोरियल क्लिनिक खोली, जहां गरीब परिवारों के मरीजों को मुफ्त इलाज मिलता है। प्रिया को फोन किया। आवाज में आंसू रोकते हुए बोला, प्रिया, मैं गलत था। पावर के पीछे भागते भागते मैंने तुम्हें और अपनी इंसानियत को खो दिया। मैं बदलना चाहता हूं। अगर तुम माफ कर सको तो मैं तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से प्यार करूंगा। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं आ रही हूं अमित। लेकिन इस बार सच्चाई के साथ। प्रिया वापस लौट आई। अब अमित पावर का इस्तेमाल दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करने लगा। वह युवा क्लर्क और असिस्टेंट को 48 लॉज ऑफ पावर सिखाता और हमेशा कहता, ये नियम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर तुम इंसानियत के बिना इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें खुद नष्ट कर देंगे। पावर कमाओ, लेकिन कभी खुद को और दूसरों को मत खोना। दोस्तों, ये कहानी कोई फिल्म नहीं है। ये आज के समय की हजारों अमितों की सच्ची घटना जैसी है। वे धोखा खाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानियत खो देते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ो, लेकिन दिल और इंसानियत के साथ पढ़ो। अंत में अमित ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो ये था, पावर बिना इंसानियत के खोखली हो जाती है और इंसानियत बिना पावर जहर बन जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो।